हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में डेवलपमेंट ऑफ चिक इसके बारे में अध्ययन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ चिक पढ़ने से पहले हमें उसके अंडे की संरचना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेन्स एग, मुर्गी के अंडे की संरचना। मुर्गी का अंडा बहुपीतकी और पॉलीलेसिथल प्रकार का होता है। इसमें पीतक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जो पीतक ध्रुव की तरफ एकत्रित रहती है। पीतक की मात्रा अधिक होने के कारण सक्रिय जीव द्रव्य एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रह जाता है, जिसे हम कोरक बिंब या जननिक बिंब, ब्लास्टोडिस्क और जर्मिनल डिस्क कहते हैं। मुर्गी में निषेचन आंतरिक तथा अंडवाहिनी के अग्रभाग स्थैमस में होता है। निषेचन के बाद निषेचित अंडे पर विभिन्न आवरण चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं ओवम, अंड कोशिका। मुर्गी का अंडाणु लगभग 3 सेंटीमीटर व्यास का होता है। यह अंडाणु बहुपीतकी होता है। अंडाणु के प्राणी ध्रुव और एनिमल पोल की तरफ छोटे से सीमित क्षेत्र में सक्रिय जीवद्रव पाया जाता है, जिसे हम जननिक बिंब या कोरक बिंब कहते हैं। इसमें एक युग्मनज केंद्रक या जननिक आशय जर्मिनल वेसिकल पाया जाता है। अंडाणु के अधिकांश भाग में पीतक उपस्थित रहता है। पीतक 2 प्रकार का होता है, सफेद तथा पीला। अंडाणु के मध्य भाग में जननिक बिंब के नीचे फ्लास्क की आकृति का सफेद पीतक पाया जाता है, जिसे लेटेब्रा कहते हैं। इसके चारों तरफ पीले व सफेद पीतक की एकांतर क्रम में व्यवस्थित संकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। लेटेब्रा का सबसे भारी भाग, जो जननिक बिंब के ठीक नीचे उपस्थित होता है, उसे पेंडर का केंद्रक, न्यूक्लियस ऑफ पेंडर कहते हैं। यह नाम चूजे के भ्रूण का अध्ययन कर 3 जनन स्तरों की जानकारी देने वाले जीव वैज्ञानिक क्रिश्चियन हेनरिक पेंडर के नाम के सम्मान में रखा गया है। संपूर्ण अंड कोशिका चारों तरफ से प्लाज्मा झिल्ली तथा वेटेलाइन झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। इनमें से वेटेलाइन झिल्ली जोना रेडिएटा से रूपांतरित होती है तथा इसकी उत्पत्ति दोहरी होती है। इसका भीतरी स्तर, जो मोटे व असमतल तंतुओं का बना होता है, अंडाशय द्वारा स्रावित किया जाता है तथा इसका बाहरी स्तर, जो सूक्ष्म तंतुओं का बना होता है, अंडवाहिनी के अग्रभाग से स्रावित किया गया है। यह झिल्ली पीतक तथा बाहर की ओर उपस्थित एल्ब्यूमिन के मध्य जल एवं परासरण दाब के अंतर को बनाए रखती है। यदि हम इसको रासायनिक दृष्टि से देखें तो पीतक में 48.7% जल और वाटर, 32.6% वसा एवं फॉस्फोरिक लिपिड्स, 16.6% प्रोटीन, 1% कार्बोहाइड्रेट्स तथा 1.1% अन्य रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम इसमें पहले देख रहे हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है अंड कोशिका की वेटेलाइन झिल्ली के
तथा कवच झिल्लियों के बीच में भाग में पाया जाता है। अंड कोशिका की वेटेलाइन झिल्ली के ऊपर बाहर की ओर सघन गाढ़े जेली समान अर्ध ठोस एल्ब्यूमिन की परत पाई जाती है, जिसे हम कैलाजिफेरियस स्तर कहते हैं। अंड कोशिका के दोनों सिरों की तरफ इस सघन एल्ब्यूमिन की ऐठी हुई रज्जु पाई जाती है, जिसे हम कैलेजा कहते हैं। ये रज्जु अंड कोशिका व यॉर्क को एल्ब्यूमिन के मध्य में बनाए रखती है। अभी हम इसी का चित्र देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। इन ऐठी हुई रज्जुओं का निर्माण संभवतः अंडे के घूर्णन के कारण होता है। इस गाढ़े एल्ब्यूमिन स्तर का स्त्रावण अंडवाहिनी के ग्रंथिल भाग मैग्नम द्वारा होता है। इस कैलाजनी आवरण के बाहर की ओर तरल एल्ब्यूमिन का मोटा आवरण पाया जाता है। इसे अंडे का सफेद भाग व्हाइट ऑफ द एग कहते हैं। इसका स्त्रावण अंडवाहिनी के स्तमस्थ भाग से होता है। रासायनिक दृष्टि से एल्ब्यूमिन में 85% जल तथा 15% प्रोटीन होता है। यह स्तर विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराता है, इसके लिए जल संचय करता है तथा भ्रूण की यांत्रिकी एवं रासायनिक चोटों से रक्षा करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कवच झिल्लियां, शेल मेम्ब्रेन्स। एल्ब्यूमिन के आवरण के बाहर की तरफ तथा कवच के भीतर की तरफ दो कवच झिल्लियां और शेल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। ये झिल्लियां केराटिन तंतुओं की बनी होती हैं तथा इनका स्त्रावण अंडवाहिनी के स्थमस भाग से होता है। इन दोनों कवच झिल्लियों में से एक भारी कवच झिल्ली मोटी व मजबूत होती है, जबकि आंतरिक कवच झिल्ली पतली होती है। दोनों कवच झिल्लियां एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं। केवल अंडे के कुंद सिरे की तरफ दोनों झिल्लियों के मध्य एक चौड़ी वायु गुफा पाई जाती है। इसमें वायु भरी रहती है, जो भ्रूण के श्वसन में सहायक होती है। ताजे अंडे में ये गुहा काफी छोटी होती है तथा ज्यों-ज्यों अंडा पुराना होता जाता है, यह वायु गुहा बढ़ती जाती है। कवच, शेल। अंडे के बाहर की तरफ एक कठोर कवच पाया जाता है। यह कवच सफेद रंग का छिद्र कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। संपूर्ण कवच पर 0.04 से 0.05 मिलीमीटर व्यास के लगभग 7000 छिद्र पाए जाते हैं। कवच के छिद्रों में प्रोटीन पदार्थ भरा रहता है तथा इन छिद्रों से ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना आवरण अंडे को सुरक्षा प्रदान करता है तथा ऐसे कवच बहुपीतकी अंडों को क्लिडोइक अंडे कहते हैं। कवच का स्त्रावण गर्भाशय में उपस्थित कवच ग्रंथियां करती हैं। क्लिडोइक अंडे स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि परिवर्धन के दौरान स्फुटन तक परिवर्धित होते भ्रूण को मूलभूत आवश्यकताओं इन्हें प्रदान करने में पर्याप्त प्रबंध होता है। आवश्यकताएं क्या होती हैं अंडे को? भोजन की, सुरक्षा की, गैसीय विनिमय की, उपापचय पदार्थों का प्रबंध करने की और साधारण यांत्रिक चोटों से इनको सुरक्षा प्रदान करने की होती हैं। इस तरह के अंडे सरीसृपों, रेप्टाइल्स, पक्षियों
तथा अंडे देने वाले स्तनधारी प्राणियों में पाए जाते हैं। इन अंडों में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जैसे एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक तथा एलेंटॉइड्स पाए जाते हैं। ये झिल्लियां भ्रूणीय विकास के दौरान भ्रूणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ये अंडे जमीन पर दिए जाते हैं अथवा इनकी सुरक्षा के लिए इन पर कठोर कवच पाया जाता है। थैंक यू।